गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो हम लोग कल देखे थे प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का टोटल 31 क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे 31 से लेकर 32 से लेकर के 55 तक का क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आने ही वाला है 5 तारीख को। तो चलिए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक दिन वन शूट रिवीजन करेंगे सब्जेक्टिव का। कल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सफाई संबंधी उपाय हेतु कौन सा तरीके का पालन करते हैं। ऑप्शन ए में है पानी की पूर्ति का विसंक्रमण, बी में है दूध का पाशुचीकरण, सी में है कीड़े और कुतरने वाले जीवों पर नियंत्रण, डी में है सभी। तो यहाँ पर सफाई संबंधी उपाय हेतु तरीका पूछ रहा है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा कि आपका कितना कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का समय अंतराल कितना होता है। ऑप्शन ए में है 10 दिन, बी में है 18 दिन, सी में है 5 दिन, डी में है 4 सप्ताह। तो खसरा का जो समय अंतराल यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 दिन का। खसरा का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए में है ट्रेपोनोमा पैलिडम, बी में है गोनोकोकस, सी में है HIV, डी में है क्लेमाइडिया। तो सिफिलिस रोग जो है ट्रेपोनोमा पैलिडिमा के संक्रमण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आपका जो 2 एग्जाम गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और हेल्थ प्रमोशन, कैसा एग्जाम रहा आप लोग का, एक बार थोड़ा बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के प्रचार का तरीका कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में है पीड़ित व्यक्ति के छूने से, बी में है यौन संबंध द्वारा, सी में है रक्त द्वारा, डी में है एक ही सुई लेने पर। तो यहाँ पे एड्स के प्रसार का तरीका कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीड़ित व्यक्ति के छूने से जो है एड्स का प्रसार नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग एकदम सही से पढ़िएगा तभी आंसर पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है नोसोकोमियल संक्रमण, बी में है पैथोजेनिक संक्रमण, सी में है क्रॉस संक्रमण, डी में है तीव्र संक्रमण। तो अस्पताल में जो होने वाला संक्रमण होता है उसको हम लोग नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं, ठीक है। अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है, नोसोकोमियल संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख न लगने की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है एनोरेक्सिया, बी में है एनोक्सेमिया, सी में है एनोक्सिया, डी में है एनीमिया। तो भूख न लगने की अवस्था को जो है एनोरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। ये सब लोग पढ़े होंगे कि भूख न लगने की अवस्था को एनोरेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि कपकपी की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है गर्म अवस्था, बी में है शीत अवस्था, सी में है पसीना आने की अवस्था, डी में है कोई नहीं। तो कपकपी की जो प्रथम अवस्था होती है उसको शीत अवस्था बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शीत अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट है, ज्वर की अवस्था में शरीर का ताप सामान्य से क्या हो जाता है। ऑप्शन ए में अधिक होता है, बी में है कम होता है, सी में होता है बराबर होता है, डी में है उपरोक्त सभी। तो जैसे फीवर आएगा उस टाइम जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द से निवारण पाने वाली दवा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है एनाल्जेसिक, बी में है एनेस्थेटिक, सी में है एंटीबायोटिक, डी में है एंटीपायरेटिक। तो दर्द से निवारण पाने वाली दवा को कहते हैं एनाल्जेसिक ड्रग। और आप लोग को अगर एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में आइडिया है तो आप लोग प्रयास करिएगा कि कमेंट में बताएं कि कौन कौन सा एनाल्जेसिक ड्रग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी मचलने एवं उल्टी रोकने की दवा कौन सी है इसमें। ऑप्शन ए में है एनाल्जेसिक, बी में है एंटी इन्फ्लामेटरी, सी में एंटीपायरेटिक, डी में है एंटी इमेटिक। तो यहाँ पे जी मचलने एवं उल्टी रोकने की दवा आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में हॉस्पिटल में देखे होंगे कि जब उल्टी होती होगी पेशेंट को तो उसको रोकने के लिए एंटी इमेटिक ड्रग देते हैं। अब एंटी इमेटिक ड्रग में कौन कौन सा आता है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्तचाप निम्न यंत्र से मापा जाता है। कौन से यंत्र से जो है ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ऑप्शन ए में है स्टेथोस्कोप, बी में है स्फिग्नोमैनोमीटर, सी में है फीटोस्कोप, डी में है कैलेडोस्कोप। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र हो जाता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमा दिया जाता है।
किस पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में या लिथोटॉमी पोजीशन में या लेफ्ट लैटरल पोजीशन या प्रोने पोजीशन में। तो एनीमा जो है लिथोटॉमी पोजीशन में दिया जाता है। एनीमा किस पोजीशन में दिया जाता है, लिथोटॉमी पोजीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की सुई प्रायः कैसे दी जाती है, इंसुलिन की सुई यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है IV, बी में है IM, सी में है बोथ, डी में है इंट्राडर्मल। क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है इंसुलिन की सुई जो प्रायः है इंट्राडर्मल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय गति सीमा व्यायाम को किया जाता है। ऑप्शन ए में है रोगी द्वारा स्वयं, बी में है स्वास्थ्य दल के सदस्य द्वारा, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। तो निष्क्रिय गति सीमा जो है, निष्क्रिय गति सीमा व्यायाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है दोनों में, यानी कि रोगी द्वारा भी और स्वास्थ्य दल के सदस्य द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर से मूत्र बाहर निकलता है कहाँ से होकर के, योनि से होकर या गुदा द्वारा या मूत्रनाल से होकर या मूत्राशय के द्वारा। क्या हो जाएगा सही आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा शरीर से जो मूत्र बाहर निकलता है वो यूरेथ्रा से होकर के निकलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज स्नान यानी कि स्पॉन्ज बाथ के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए में है बच्चे के लिए साफ कपड़े, बी में है साबुन और शैम्पू के साथ बेबी लोशन, सी में है रुई की गेंदें, डी में है उपरोक्त सभी। तो स्पॉन्ज बाथ के लिए ये सभी चीज़ें जो है आवश्यक होता है। बच्चे के लिए साफ कपड़े आवश्यक होता है, साबुन और शैम्पू के साथ बेबी लोशन आवश्यक होता है, रुई की गेंदें, ये सभी चीज़ें आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदमाग्रस्त रोगी में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में हताहत लेटी हुई अवस्था में रखें, बी में रोगी को गर्म रखें तथा रक्तस्राव को नियंत्रित करें, सी में हताहत को सांत्वना दे और चिकित्सा सहायता मंगाए, डी में उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सदमाग्रस्त रोगी में जो है उपरोक्त सभी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुजली रोग होता है किससे, परजीवी संक्रमण से या जीवाणु संक्रमण से या फफूंद संक्रमण से या धूल संक्रमण से। तो खुजली जो है परजीवी संक्रमण से होता है। खुजली की कैसे होता है, परजीवी संक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स और हेपेटाइटिस के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में है रिस्पायरेटरी प्रिकॉजेशन, बी में है यूनिवर्सल प्रिकॉजेशन, सी में है यूटेरिक प्रिकॉजेशन, डी में है ऑल। तो एड्स और हेपेटाइटिस के लिए आवश्यक है यूनिवर्सल प्रिकॉजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है कूल एंड लाइट, बी में है वार्म एंड डार्क, सी में है कूल एंड डार्क, डी में है वार्म एंड लाइट। तो रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण जो है वार्म एंड डार्क होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है क्रोमोजेन, बी में एंटीजेन, सी में एलर्जन, डी में पैथोजेन। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक सहायता देते समय आप क्या करते हैं, हताहत की ओर आगे बढ़ें या सहायता के लिए लोगों को पुकारें या अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहें या बी और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक सहायता देते समय जो है सहायता के लिए लोगों को बुलाना होता है और अपनी सीमाओं के प्रति जो है जागरूक होना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रिकॉजेशन होती है। ऑप्शन ए में है सभी रोगी और चिकित्सकों को अपनाने के लिए, बी में है संक्रमण और हवा में फैलने से रोकने के लिए, सी में है केवल रोगी के हित में, डी में है चिकित्सालय पर व्यर्थ आर्थिक भार के रूप में। तो यूनिवर्सल प्रिकॉजेशन जो होती है वो होती है चिकित्सालय पर व्यर्थ आर्थिक भार के रूप में। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस रोगाणु यानी कि पैथोजन की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन ए में है प्रकाश, बी में है पानी, सी में है ऑक्सीजन, डी में है पोषण। यहाँ पे पूछ रहा है रोगाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो यहाँ पे पानी जो है रोगाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है
और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है, 2 एग्ज़ाम, वो भी बता दीजिएगा। और कल जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का भी कर दिया जाएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का और भी सारा वीडियो डाला गया है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।